देखो कल जो अपन ने किया था ना, क्या क्या किया है अगर आपको याद हो तो। मैकेनिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स क्या है, डायनेमिक्स क्या है ना, और स्टैटिक्स क्या था। उसके अलावा आगे अपन ने क्या था, मोशन कितने टाइप का था, रोटेशनल मोशन था, ट्रांसलेटरी मोशन था, है ना, पेंडुलम वाला कौन सा था, ऑसिलेटरी मोशन था, ये थे ना। अब अपने को एक बार देखने हैं वन डायमेंशन मोशन क्या होता है, टू डायमेंशन क्या होता है, थ्री डायमेंशन क्या होता है। देखो आप ये समझो, आप जैसे नंबर लाइन के ऊपर कर रहे हो, करते हो नंबर लाइन पे, तो जैसे कोई गाड़ी चल रही है वो एक ही डायरेक्शन में चलती जा रही है ना, तो वो वन डायमेंशन में आ जाएगी। दूसरा आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि लेंथ है, तो इसमें लेंथ ही तो है, ब्रेथ उसमें ब्रेथ है, हाइट उसमें हाइट, लेकिन एरिया में क्या क्या आ गई, लेंथ इंटू ब्रेथ आ गई ना, तो इट मीन इसमें कितना डायमेंशन बोलेंगे, समझ में आ रही बात, 2D हो जाएगा फिर वो। अगर मान लो वॉल्यूम की बात करें तो कितना होता है, LBH, यानी कि समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से हमें चीज लेनी कि वन डायमेंशनल का सिर्फ एक ही डायमेंशन काम करेगा। तो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वन डायमेंशनल मोशन इफ ओनली वन आउट ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स, कितने कोऑर्डिनेट देखो ये तीन होते हैं, ये मान लो x, ये मान लिया y, ये मान लिया z, ठीक है। ज्यादा डीप में मैथ के अंदर एक्सरसाइज है वहां पर पढ़ेंगे। x y z तीन कोऑर्डिनेट हो गए, इसमें से कोई एक कोऑर्डिनेट जो है वही अपनी पोजीशन को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समझ रहे, यानी या तो लेंथ चेंज हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट, यानी या तो यहाँ वाला कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, या y वाला या z वाला, कोई एक करे तो किसको क्या कहेंगे, वन डायमेंशन। कोई दो करे तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम टू डायमेंशन, ठीक है। और कोई तीन करे तो, यानी कि जितनी भी लेंथ होती है ये सारी किस में आएंगी, 1D में आएंगी, समझ रही बात। जितना भी मतलब कोई प्लेट ले ली तो उसका सरफेस एरिया लेंगे तो किस में आएगा, 2D में। अगर मान लो कोई बकेट वगैरह ले रखी है उसके अंदर पानी है तो उसका वॉल्यूम किस में आएगा, 3D में। वो ऊपर भी उछल सकता है, नीचे भी, ऊपर भी, आगे पीछे, समझ रहे हो, नहीं आ रही बात समझ। देखो जैसे कि एक पक्षी उड़ रहा है, एक पक्षी क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, तो इट मीन्स वो आगे जा सकता है, वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी और इधर भी, यानी कि देखो राइट लेफ्ट में जा सकता है क्या वो, आगे और पीछे, टू एंड फ्रो मान लो एक तरीके से, और ऊपर और नीचे कितनी तरह जा सकता है एक पक्षी, समझ रही बात। तो इट मीन्स ये किसका एग्जाम्पल हुआ, 3D का हुआ। एक सुई होती है मशीन की जो चलती है टिक 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 टिक, वो वाला एग्जाम्पल किसका होगा, 1D का, क्योंकि ऊपर और नीचे यही तो दो डायरेक्शन ले रही वो, और दो की वजह से एक डायमेंशन माना जाता है, समझ रही बात नहीं आ रहा। आप किसी रास्ते पे चल रहे हो, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, तो इट मीन्स आप कौन सा फ्लो कर रहे हो, एक तरीके से 2D कर रहे हो, कौन सा, क्योंकि आप राइट लेफ्ट भी जा रहे हो और आगे पीछे भी होते जा रहे हो, तो एक तरीके से बोल सकते हो स्ट्रेट चलोगे तो 1D में आ सकते हो, समझ मेरी बात। आपको एग्जाम्पल लेने ज्यादा से ज्यादा कि 1D का क्या है, 2D का क्या है, 3D का क्या है। उसके बाद में आपका स्केलर क्वांटिटीज क्या है, ठीक है, ये समझ आएगा। 3D का मतलब तीनों एक्सिस काम करेंगी, तीनों एक्सिस का मतलब जैसे एक पक्षी बताया मैंने, एरोप्लेन, वो किस में आएगा, जैसे कि मान लो ये दिया है, स्केलर का मतलब है जिसके अंदर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता हो, क्या हो, हाँ मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब नहीं पता। जैसे कि मैं ये कहूं कि आपका वजन 2 kg है, तो ये 2 क्या है, ये 2 क्या है, कोई मैथमेटिकली न्यूमेरिकली वैल्यू तो है। तो किसी चीज की वैल्यू जो होती है उसी को एक तरीके से मैग्नीट्यूड बोला जाता है, समझ रहे हो। जैसे कि मैं कहूं कि मैं 5 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गया आज मॉर्निंग में, क्या बोला मैं, तो यहाँ पर हाँ, तो ये नॉर्थ तो है डायरेक्शन, क्या है, जबकि ये 5 जो है ये मैग्नीट्यूड बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, जो मैथमेटिकली वैल्यू होती है ना, जो न्यूमेरिकली वैल्यू होती है उन्हें ही बोला जाता है मैग्नीट्यूड, क्या बोलते हैं, समझ गए। तो इसके अंदर अगर हमें डायरेक्शन ना बता दूं, मैं कह दूं कि मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन में गया था, लेकिन मैंने कहा कि 5 किलोमीटर गया, तो इट मीन सिर्फ आपको क्या पता लगा कि क्या पता है, डायरेक्शन नहीं पता ना, तो जो डायरेक्शन नहीं पता उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, क्या कहते हैं। और जहां पर हमें डायरेक्शन भी पता हो, जैसे नॉर्थ डायरेक्शन साथ में ले दिया, तब वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, समझ में आ रही बात। और ज्यादा डीप करेंगे वेक्टर क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल लेके और स्केलर क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल लेके, ठीक है। एक बार इतना करते हैं, नोट कर लो, आगे करते हैं फिर, ठीक है। देखो
वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ एज वेल एज डायरेक्शन होनी चाहिए। बात समझ में आ गई, दोनों में डिफरेंस क्या पता लग गया। अब हमें आइडेंटिफाई करनी होती है कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटी कौन सी स्केलर। जैसे मान लो मैंने कहा डिस्टेंस, क्या कहा, जैसे मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट, क्या कहा, जैसे मैंने कहा स्पीड, जैसे मैंने कहा वेलोसिटी, जैसे मैंने कहा एक्सीलरेशन, जैसे मैंने कहा फोर्स, जैसे मैंने कहा वर्क। समझ बात। तो इस तरीके से इनको बताना कि कौन सी स्केलर है कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें हमें मैग्नीट्यूड नहीं पता होता। डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड पता होता, डायरेक्शन नहीं पता होता। ठीक है, कि किस साइड में कितना डिस्टेंस कवर किया है। डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर क्वांटिटी होती है हमेशा, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या पता होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पता होता है। स्पीड है ये स्केलर होती है, वेलोसिटी है ये वेक्टर होती है, एक्सीलरेशन है ये वेक्टर होती है, फोर्स है ये वेक्टर होती है, क्योंकि इसमें पता होता है कि किस साइड में फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी। वर्क है ये स्केलर होती है, किस साइड में लगा है काम, किस साइड में हुआ तेरा, कोई डायरेक्शन है कि तेरे काम होने की। तो इसके अंदर हमें डायरेक्शन नहीं पता, मैग्नीट्यूड पता होता है कितने जूल हो गया। देखो दूसरा एक ये भी है तरीका कि आप इनको हिंदी में शब्द याद कर लो, क्योंकि आपको क्लासिफिकेशन करना आएगा, क्वेश्चन आएगा। तो जैसे डिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं दूरी, क्या बोलते हैं कि वो इतनी दूर है, नहीं बोलते क्या। जबकि इसको दूरी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं, डिस्टेंस को। स्पीड को बोलते हैं गति, इसकी गति तेज है, नहीं बोलते क्या। जबकि वेलोसिटी को बोलते हैं वेग, इसका तीव्र वेग है, नहीं बोलते। एक्सीलरेशन को बोलते हैं त्वरण, हिंदी में क्या बोलते हैं, फोर्स, इसे क्या बोलते हैं, बल या बल। और वर्क जो है इसको बोलते हैं कार्य। समझ में आ रही बात। अब बात सिंपल सी है, वेक्टर के अंदर ये क्या आ रहा है, और मेरे नाम में भी पहला लेटर क्या आ रहा है। ठीक है, जहां हमें v दिख जाए वो तो है वेक्टर क्वांटिटी, जहां v ना दिखे वो। इसके अंदर v दिख रहा है कहीं भी आपको तो स्केलर हो गई। इसके अंदर v दिख रहा है क्या, ये रखा स्टार्टिंग में ही, तो क्या होगी, गति में कहीं पे v दिख रहा है क्या, वह भी नहीं दिख रहा, स्केलर हो गई। इसमें v दिख रहा है वह दिख रहा है, तो क्या होगी, वेक्टर। त्वरण में कहीं वह दिख रहा है, क्या होगी। बल को मैंने बल बोला जानबूझ के, क्योंकि ये अलग है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी ये कार्य में है कहीं पे। तो आप इनकी हिंदी वर्ड मीनिंग भी अगर याद कर लेते हो ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो इनको सेलेक्ट। ठीक है, आया समझ में। एक मैं न्यूमेरिकल के बताता हूँ, खास तौर पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है वो समझना। ठीक है, वैसे डेफिनेशन वगैरह आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन डिफरेंस समझ में आ जाए ना क्या है, तो फिर हमें सारा सिस्टम समझ में आ जाता है। करो, जैसे एक क्वेश्चन है, देखना। इन ए फिगर, कोई फिगर दिया है, ऐसा कोई सर्कल दिया है, दे दिया, जिसके 4 पॉइंट लिए, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। इसके चारों को ऐसे ज्वाइन कर रखा है, और यहां जो ये पॉइंट ओ है इसकी रेडियस आर है, मतलब तीनों रेडियस क्या रहेंगे, चारों आर ही रहेंगी। क्लियर है। अब इसमें पूछा है कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों चीजें बतानी, कितनी। ठीक है, पहली है ए टू बी, पहले में क्या बताना है, ए से बी के अंदर बताना है। समझ रहे, आप यहां से चले, टिक 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 करते ऐसे चले, कहां पहुंच गए, यानी कि ये सर्कल की क्या होती है, सर्कमफेरेंस होती है, और उसका इतना सा हिस्सा ही तो यूज में लिया है, बोलो या नहीं लिया है। किस तरीके से निकालते हैं इसको, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को यहां पे लिख सकता हूं, वी नो दैट सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्म होता है 2 पाई आर। क्या होता है, लेकिन ये 4 हिस्सों का कौन सा हिस्सा है, तो यहाँ पर 1/4 ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन में 4 ले लूंगा, 4 इससे कैंसिल हुआ, 2 आ गए, यानी पाई आर अपॉन में 2 क्या है, बोलो क्या है, क्या है ये अपनी डिस्टेंस है, क्या है। लेकिन आप एक बात सोचो कि ये ए पॉइंट पे मेरा घर है, ये वाला,
और ऐसे राउंड करके ये आ रहा है बी पॉइंट पे आपका घर, तो आप यहीं से रास्ते से होके जाओगे ना। लेकिन अगर मान लो यहाँ आपके पास मोबाइल है, मेरे पास यहाँ मोबाइल है, और आप लोकेशन भेजते हो, तो वो तो ये बीच का डिस्टेंस बताएगा या फिर ये वाला बताता है? शॉर्ट ही बताएगा। शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है ना, बीच में भले कोई भी ऑब्स्टेकल उनको छोड़ के, शॉर्टेस्ट पाथ को ही डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। यानी इससे इसके बीच का ये जो गैप है ना, ये वाला दिख रहा है कि इस गैप को डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा। और जबकि आप जिस पाथ से होके जाओगे वो क्या होगा? डिस्टेंस। समझ रहे हो? अब ये कैसे निकले? अब ये 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना। ये आर है, ये कौन है? तो यानी कि मैं कहूं इन ए ट्राइंगल एओबी, कौन सा? उसमें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करें तो क्या लिखूंगा? ए बी का स्क्वायर इजकल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस लिख सकता हूं। ए बी का स्क्वायर इधर रहने देंगे, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, फाइनली क्या लिख सकता हूं? ए बी स्क्वायर इजकल टू 2r स्क्वायर, इसका रेडियस कैंसिल कर दूं, इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या लिख सकता हूं? ए बी इजकल टू 2 रेडियस स्क्वायर आ जाएगा और r सिंपल। तो ये इसका क्या है? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इस पॉइंट से उस पॉइंट पे जो एकदम जो डायरेक्ट शॉर्टेज डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अगर मैं कहूं कि ए टू सी बताओ, आप क्या बताओ? तो ए से चले पहले बी पे, बी से चले तो कितना सर्कमफेरेंस कवर किया आपने? हाफ कर लिया। तो डिस्टेंस के लिए कहोगे 2 पाई आर, तो टोटल होता है अपॉन में 2, यानी कैंसिल होके क्या आ गया? क्या होता है? नहीं, वो आप जब आपसे कोई एरिया पूछा जाता है ना, उस दौरान रेडियस को काउंट में डायमीटर लिया जाता है। हमें सिर्फ ये निकालना है आउटर पाथ को। समझ रहे हो? तो ये इसका क्या हो जाएगा? पाई आर इसका डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट की बात करो, ए टू सी में डायरेक्ट बताओ कितना गैप है? आर ये और आर ये कितना है? तो सिंपल 2r आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है? ऊपर से जा रहा है? दोनों समझ में आ गई बातें? उसके बाद मुझे बताओ ए टू डी बताओ, क्या बताओ? वो भी इसी पाथ से आना आपको। 3/4 ना, तो 3/4 और पाई आर है ही, ये इससे कट गया तो 3/2 पाई आर बन गया ना। जबकि ये जो शॉर्टेज डिस्टेंस है इसको क्या कहूंगा? जो जितना ये आया था उतना ये आएगा, यानी कि 2√r इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। आई होप अच्छे समझ में आया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। हमें ये पता होना चाहिए कि इस डायरेक्शन में ये शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा ना वो डिस्प्लेसमेंट है, और इसमें हमें डायरेक्शन भी पता होती है। इसमें कोई डायरेक्शन पता है? कभी उधर गया, कभी इधर गया, फिर राउंड हो गया, फिर ऐसे आया। जबकि इसमें हमें फिक्स पता है कि इस डायरेक्शन में जाना है, स्ट्रेट जाना है। समझ गया? तो किसी भी दो ओरिजिनल इनिशियल पॉइंट मान लो और फाइनल पॉइंट, दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अच्छे से न्यूमेरिकल क्लियर हुआ होगा? कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, वो करके दिखाना, ठीक है? ताकि और ज्यादा डिफरेंस पता लगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है? राइट डाउन।